हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ईशांत इनसाइट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हमारा पार्ट 2 देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीक्यूज़ का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 ऑनवर्ड्स। तो इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे प्ले लिस्ट क्लास 9 में आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए यानी 16 क्वेश्चन इस वीडियो का, What is the main function of the BIOS in computer system? कंप्यूटर सिस्टम में BIOS का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए टू मैनेज इंटरनेट कनेक्शंस, ऑप्शन बी टू हैंडल ग्राफिक्स रेंडरिंग, ऑप्शन सी टू इनिशियलाइज एंड टेस्ट हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग, ऑप्शन डी टू स्टोर यूज़र फाइल्स। सो पहले हम इसको समझते हैं। बायोस जो होता है ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे चेक करता है उसके हार्डवेयर को कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं भी, और जैसे ही वो टेस्ट पास हो जाते हैं आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस को ही बूटिंग कहा जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम इज गिवन टू ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट कम्स इन डिसग्वीज ऑफ ए यूजफुल प्रोग्राम। एक यूजफुल प्रोग्राम के रूप में आपको एक मैलिशियस प्रोग्राम है ना लगता है, कोई अगर कोई है जो मैलिशियस हो सकता है और आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी इनविजिबल मैन, ऑप्शन सी स्टोवे, ऑप्शन डी अनइनवाइटेड गेस्ट। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, एक तरह के वायरस होते हैं कंप्यूटर में, जो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन यह एक मैलिशियस कोड अपने साथ रख सकता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए वायरस, यू कैन से दैट। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेन्यू इन ओपन ऑफिस राइटर वुड यू यूज़ टू इंसर्ट अ टेबल। ओपन ऑफिस राइटर में अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है तो कौन से मेन्यू का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, ऑप्शन डी टेबल मेन्यू। सो नाम से ही क्लियर है, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टेबल मेन्यू। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ओपन ऑफिस कैलसी द फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ। तो ओपन ऑफिस के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें एक होता है ओपन ऑफिस कैलसी। ओपन ऑफिस कैलसी में जैसे हम एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं वैसे ही कैलसी में भी हम लिखते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला लिखने के लिए क्या पहले यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है डबल इक्वल टू, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी इक्वल टू साइन एंड ऑप्शन डी %। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू साइन। इक्वल टू का यूज़ करके हम एक्सेल में हमारे फंक्शंस लिखते हैं, सॉरी फॉर्मूलाज लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है क्या? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेमोरी को भी मैनेज करना होता है, प्रोसेस करना होता है, और डिस्क और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी उनको भी मैनेज करना होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what feature in OpenOffice Writer helps in helps check spelling and grammar। तो ओपन ऑफिस राइटर का कौन सा फीचर होता है जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का काम करता है? ऑप्शन ए ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी ग्रामर चेक, ऑप्शन डी टेक्स्ट एनहांस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेल चेक। स्पेल चेक का यूज़ करके हम क्या करते हैं? स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का कौन सा उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं है? स्टीलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड प्लागरिज्म। सो स्टीलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नॉट एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, जबकि साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और प्लागरिज्म ये सब इंटरनेट एक्टिविटी बेस्ड क्राइम्स हैं।
So the right answer for this question is option number A, stealing computer hardware. Then what is the file format? What file format does OpenOffice Writer primarily use? तो OpenOffice Writer कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ करता है? So the options are .docx, option B .txt, option C .odt, option D .pdf. सो एक एक करके छोटा सा हम इसके बारे में नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाते हैं। .docx जो है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल जो होती है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है, जबकि .txt एक नोटपैड, ज़्यादातर नोटपैड का ही एक टेक्स्ट का नोटपैड टेक्स्ट फाइल का फाइल फॉर्मेट होता है। जबकि पीडीएफ फाइल तो पीडीएफ ही होती है, सिंपली एक रीड ओनली फाइल जिसमें आप में एडिटिंग तो सामान्यतः नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन जो बच गया ऑप्शन नंबर सी .odt इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओपन ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस ड्रॉ एंड ओपन ऑफिस राइटर। तो एक एक करके जल्दी से इसके बारे में समझते हैं। ओपन ऑफिस बेस जो होता है ऑप्शन ए, ये डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जिसमें प्राइमरी कीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेटाबेस के लिए। जबकि ओपन ऑफिस ड्रॉ जो है वो एक डायग्राम या पिक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। ओपन ऑफिस राइटर ओपन ऑफिस राइटर का यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, जैसे मेमोज, एप्लीकेशंस, लेटर्स एटसेट्रा एंड सो ऑन। जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी जो बचता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इसका यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। ये कुछ सिमिलर है पावर पॉइंट से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओपन ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में बी टर्म्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट को हम उदाहरण समझ सकते हैं किन का? ऑप्शन ए LAN, ऑप्शन बी MAN, ऑप्शन सी WAN एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं हम। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर किसी एक स्कूल के कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर 25 कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या किसी एक बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को या इस व्यवस्था को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। MAN को बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर किसी स्टेट में एक ही इंस्टीट्यूट या अलग अलग इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है तो उन्हें हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट मीन्स किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी एक एरिया में कंप्यूटर्स का कनेक्टेड होना। जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब द नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द सिटीज़, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने दोस्तों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ से अलग अलग विदेश में रहने वाले हमारे जो दोस्त भाई हैं उनसे हम बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अपाचे ऑफिस? अपाचे ऑफिस क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, एक ओपन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है, एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग टूल है, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सो ऑब्वियसली ये एक सूट है। एक ओपन ऑफिस क्या है? एक प्रोडक्टिविटी सूट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पैकेजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर इन ओपन ऑफिस? तो वर्ड प्रोसेसर का काम कौन करता है, कौन सा कंपोनेंट करता है? सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इसका राइट आंसर है ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, जैसे किसी तरह का एप्लीकेशन, लेटर, ऐसे मेमोज, इन सब में राइटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओपन ऑफिस एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए आपको किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है? सो ऑप्शन ए इम्प्रेस, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी कैल्सी एंड ऑप्शन डी ड्रॉ। सो इसका राइट आंसर कैल्सी, ओपन ऑफिस कैल्सी का यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें वीडियो में बताया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपन ऑफिस बेस? तो जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था,
है ना, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट एंड मैनेजमेंट डेटाबेस, टू एडिट इमेजेस, टू ब्राउज द वेब एंड टू राइट कोड। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए ओपन ऑफिस बेस का यूज़ किया जाता है। देन कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स, क्या ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को ओपन कर सकता है? तो बिल्कुल यस, बिकॉज दिस आर सपोर्टेबल फाइल्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस। सो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे एग्ज़ाम के पहले कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।